हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ रॉबिन का चौथा एपिसोड। इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो वो भी चैनल पे जाके देख लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। डेमियन सपना देख रहा है पर तभी कोई आके उसका मुंह चाटने लगता है। डेमियन उठ जाता है और बोलता है गोलायत, और उसे गले लगा लेता है। वो गोलायत था, डेमियन का पेट ड्रैगन बैट। हाँ भाई, सीधा ड्रैगन बैट पाला है बंदे ने। डेमियन कहता है गोलायत तुम कैसे? ओह हॉक वो कमीना, उसके जख्मों पे किसी ने पट्टी लगा दी थी। उसे जिज्ञासा हो रही थी कि ये किसने किया। वो आगे कहता है हम लेजरस आइलैंड पे नहीं है। सूरज की पोजीशन के हिसाब से हम बस कुछ ही मील दूर एक दूसरे आइलैंड पे हैं। आखिरी चीज जो मुझे याद है, हॉक ने मुझे चट्टान से नीचे फेंक दिया था। मैं नीचे गिर रहा था, मुझे लगा फादर ने मुझे बचाया था। और तुम? रास अल गुल। वो रास अल गुल था, डेमियन के नाना जी। तुम्हारे पिता के साथ बिताई तुम्हारी आराम की जिंदगी ने तुम्हें इतना सोना सिखाया है, या तुम हमेशा से इतने आलसी थे? डेमियन कहता है मुझे पता था तुम लीग ऑफ लेजरस के साथ काम कर रहे हो, लीग ऑफ शैडोज के साथ, हॉक के साथ। तुम मुझे लेजरस आइलैंड से ले आए, मुझे टूर्नामेंट जीतने से रोकने के लिए, क्यों है ना ग्रैंडफादर? रास कहता है और यहाँ मुझे लगता था कि तुम एक डिटेक्टिव हो। तुम्हारा पेट तुम्हें मेरे पास लाया और तुम लकी हो कि मैं अपनी जवानी में एक फिजिशियन था। और नहीं डेमियन, मैं लीग ऑफ लेजरस पे नजर जरूर रखता हूँ, पर उसके अलावा मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब नहीं, वो एक भूल है। डेमियन बोलता है उन्हें मेरे से राज क्यों रखा गया था? हमारी जिंदगियों से मिटा दिया गया था। राज बोलता है ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में। और ये एक ऐसा हिस्सा है मेरे इतिहास का जो दफन ही रहे तो अच्छा है, पर जिसे मदर सोल खोजना चाहती है। तो जब मैं तुमसे कहूँ उससे दूर रहने को, तो मेरी बात सुनो। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है लीग ऑफ लेजरस के साथ। कुछ अच्छा नहीं निकल सकता तुम्हारे उस टूर्नामेंट में होने से। डेमियन कहता है इतना सब जो आपने किया मेरे साथ, मेरे पिता के साथ, मेरी माँ के साथ, कौन होते हैं आप मुझे जीवन कैसे जीना है उसकी सलाह देने वाले? इतना कहते ही वो राज की तरफ आगे बढ़ता है, पर उसके जख्मों में फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। राज कहता है अगर तुम स्वस्थ होते तो मुझे कोई शक नहीं कि तुम मुझे मार सकते थे, पर अगर तुम स्वस्थ होते, तुम जख्मी थे, हारे हुए, घायल। मैंने फैसला लिया है यहाँ रहने का, एकांत और शांति में, ताकि मैं अपनी हार से सीख सकूं। जब तुम शांत हो जाओ तो मुझे ढूंढना, और तब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। पर ये याद रखना ग्रैंडसन, तुम्हारा इतिहास तुम्हारे सामने अपने आप को तब खोलेगा जब तुम उसे देखने के लिए तैयार होगे, और तब तक तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगेगा। वहीं लेजरस आइलैंड पर रेवेजर बोल रही है क्या किसी ने रॉबिन को देखा है? छोटा बच्चा, खड़े बाल, हर बात पे करता है, सोने के दिल वाला, चिड़चिड़ा हत्यारा। कुछ याद आया किसी को? हॉक बोलता है मैं रैप्टर के हाथों मारा गया था और दोबारा जिंदा हो रहा था। रेवेजर बोलती है ये कब हुआ? फ्लैटलाइन कहती है सुनो, किसी ने रॉबिन को नहीं देखा कल की पार्टी के बाद से। रेवेजर कहती है क्या किसी ने उसे देखा है जब से हॉक? वो वहां से आगे बढ़ जाती है और कहती है डैम इट छोटे रॉबिन, मैं ये नहीं करना चाहती थी पर तुम मुझे ये करने में मजबूर कर रहे हो। वो किसी से कांटेक्ट करने जा रही है, पर तभी पीछे से आवाज आती है क्या बाहरी दुनिया से बात करना नियमों के विरुद्ध नहीं है? पर घबराओ मत, मैं कोई चुगलखोर नहीं हूँ। वो रिस्पॉन था, वो वहाँ एक फाइटर को मार रहा है। रेवेजर कहती है मुझे डराना इतना आसान नहीं है रिस्पॉन। रिस्पॉन कहता है किसने कहा ये तुम्हें डराने के लिए है? ये बस एक छोटा सा बदला है तब के लिए जब इसने और डबल एक्सएल ने मिलकर मुझे मार दिया था पहले, और इससे हम एक और कदम पास आ गए टूर्नामेंट शुरू होने के। तो तुम्हारा छोटा दोस्त खो गया। डेमियन, रॉबिन, डीमन का वारिस, बैटमैन का बदनाम बेटा, शायद वो घर भाग गया अपने डैडी के पास, ये सब झेल नहीं पाया होगा। रेवेजर कहती है क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? रिस्पॉन कहता है जब डेमियन और मैं आखिरकार एक दूसरे से लड़ेंगे, मैं इस बात को पक्का करूंगा कि काफी लोग वहाँ मौजूद हों मुझे उसका मुंह फोड़ते देखने के लिए। रेवेजर कहती है कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही है, क्या तुम मेरे पिता के लिए काम कर रहे हो? रिस्पॉन कहता है नहीं, मुझे अभी तक स्लेड विल्सन से मिलने का सामान प्राप्त नहीं हुआ है। रेवेजर कहती है तुम क्या कर रहे हो इस टूर्नामेंट में? रिस्पॉन कहता है वही जो तुम कर रही हो, कुछ साबित करने की कोशिश। रेवेजर कहती है मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं आई, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे वो मिल गया है। रिस्पॉन कहता है सोच समझ के किसी मामले में अपनी टांग अड़ाना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं टूर्नामेंट पे ध्यान देता। रेवेजर वहां से जाने लगती है और कहती है मेरे पास समय है, टूर्नामेंट तब तक शुरू नहीं होगा जब तक हर फाइटर कम से कम एक बार मर नहीं जाता। रिस्पॉन कहता है तुम सही हो, पर उसमें तुम भी आती हो, और वो पीछे से आके अपने वेपन को उसकी बॉडी से आर पार करके उसे मार देता है। दूर से देख रही मदर सोल कहती है रेवेजर आखिरी थी, आज रात उसे फिर से जिंदा कर देना। सब फाइटर्स को संदेश दे दो, टूर्नामेंट कल सुबह शुरू होगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है डेमियन पे। वो किसी जेट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है ये तो कचरा है। दूर से रासल गुल उसे चाबियां दिखाते हुए कहता है इनके साथ आसान होगा,
पर मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि तुम अपने आप को हील होने का समय दो डेमियन। डेमियन कहता है, मेरे पास हील होने का समय नहीं है, मुझे टूर्नामेंट में वापस जाना होगा। तुम क्या लोगे मुझे वो चाबियां देने का ओल्ड मैन? पिछली बार तुम लकी थे, इस बार मैं इतनी ताकत इकट्ठा कर लूंगा पहले कि तुम्हें मार सकूं। रास बोलता है, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि लड़ाई में सिर्फ शारीरिक रूप से काफी कुछ ज्यादा होता है? अगर तुम ये टूर्नामेंट जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बॉडी को हील करने से काफी ज्यादा करना पड़ेगा। तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा अपने दिमाग को। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो इस बारे में कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। उस आवाज को बंद कर दो, वर्तमान के बारे में सोचो। ना सिर्फ तुम्हारा ये मूव या अगला मूव, पर उसके साथ साथ उनका अगला मूव। अपने अंदर ध्यान लगाओ, अपने मन पे धैर्य रखना सीखो। हर अवसर पर वार मत करो, पर सही अवसर पर करो। दिन भर ट्रेनिंग करने के बाद रात में डेमियन कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं ग्रैंडफादर? ये पीछे क्यों? इसकी असली वजह क्या है? रास उसे बताता है, तुम्हारे पिता और उसके आउटसाइडर्स ने मुझे हरा दिया था। मैंने सब कुछ खो दिया, अपना साम्राज्य, अपना परिवार। डेमियन कहता है, तो आपने हार मान ली? रास कहता है, कभी कभी जीतने के लिए तुम्हें हारना पड़ता है। डेमियन उसे देखता है और कहता है, मैं आपके लिए शर्मिंदा हूँ। रास उठते हुए उससे बोलता है, आओ, ये वो वजह है जिसके लिए मैं यहाँ आया था। डेमियन कहता है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। रास तारों की तरफ देखते हुए कहता है, तारे डेमियन, तुम्हें वो तारा दिख रहा है वहाँ? उसका नाम है अलगोल, द डीमन स्टार। इसी ने मुझे मेरे नाम की प्रेरणा दी। मेरी माँ मुझे तारों की कहानियां सुनाती थी जब मैं बच्चा था। वो ईश्वरों की तरफ से एक तोहफा है, और फिर भी हर साल इंसानियत हमसे कई तारे छीन लेती है। जानलेवा धुआं, कचरा, पानी में फेंका गया कूड़ा। हमारा समाज हमें अंधा बना रहा है हमारे अस्तित्व के सच से। पर जब मैं यहाँ आता हूँ मैं उनमें से कुछ को अभी भी देख सकता हूँ। ये मुझे याद दिलाते हैं कि जो मैं करता हूँ वो क्यों करता हूँ। क्यों मैं दुनिया को बचाने के लिए कई बार लड़ा हूँ। मैंने दुनिया के कई बुद्धिजीवियों से सीखा है, सदियों तक। मेरे पे विलन होने का ठप्पा लगा दिया गया है, और शायद तुम्हारे लिए मैं हूँ भी। पर मैंने पहले जो कर्म अपने जीवन में किए हैं उनका एक उद्देश्य था। एक उद्देश्य जिसे मैं हल्के में नहीं लेता। पर तुम्हें समझना होगा कि इस टेबल पे इंसानियत की कितनी जगह है। डेमियन कहता है, तो हम एक बड़ी टेबल क्यों नहीं बना लेते ग्रैंडफादर? राज कहता है, तुम अपने पिता की तरह बात कर रहे हो। डेमियन कहता है, आपको बुरा लगता होगा कि बैटमैन, वो इकलौता इंसान जिसे आप अपने बराबर समझते हैं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। राज कहता है, डिटेक्टिव मेरा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। डेमियन पूछता है, तो कौन है? राज कहता है, अगर तुम मेरे से कोई सीख सीखोगे तो मेरी इच्छा है कि वो ये वाली हो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ डेमियन, मुझे काफी सारी उलझन दिखती है। तुम्हारा दिल गुस्से से भरा हुआ है, जो बहुत ज्यादा इतने छोटे बच्चे के लिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया को तुम्हें बचाना है, और तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम ऐसा ना कर लो। और वो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और तुम्हारा बोझ है। मुझे ये पता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो तुम में एक जैसा है, मेरे अपने पिता और अपनी माँ के साथ। पर अपनी किसी भी और हर फाइट में तुम हमेशा अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहोगे डेमियन। जो युद्ध तुम्हें अपने अंदर महसूस होता है वो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है तुम्हारे जीवन का। पर इतने में डेमियन वहां से चाबी लेके चला गया है। राज पहले चाबी को देखता है और फिर नीचे देखकर बोलता है, और बिना रेत पे अपने पैरों का छाप छोड़े, प्रभावशाली मेरे छोटे डीमन। उसके जाने से गोलायत दुखी हो जाता है। राज कहता है, चिंता मत करो गोलायत, मेरा ग्रैंडसन डीमन और डिटेक्टिव है, और दोनों से महान है। डेमियन जेट लेके उड़ जाता है। कोटो माल्टीस आइलैंड पे लीग ऑफ लेजरस और लीग ऑफ असैसिन्स आमने सामने खड़े हैं। असैसिन्स में से कोई बोलता है, क्या मदर सोल ने अपना वादा पूरा करने का फैसला कर लिया है? तो इस पे लीग ऑफ लेजरस वाले बोलते हैं, ये रहा लेजरस रेजिन, किताब कहाँ है? असैसिन्स बोलते हैं, ये रही किताब। मदर सोल को बताना कि लीग ऑफ लेजरस प्रशंसा करती है इतिहास के प्रति उनकी इज्जत का। दूर से डेमियन ये सब देख रहा है। वो कहता है, एक किताब? किस तरह की किताब? कीमती अमृतत्व के रहस्य के जितनी। इन लोगों के नाम ही एकमात्र रास्ता आइलैंड पे पहुंचने। मुझे पता था वो सामान भरने जाएंगे, पर लीग ऑफ असैसिन से मिलना। एल्फ्रेड बोल रहा है, मास्टर डेमियन आपको सावधान रहना चाहिए। अगर रासल गुल जितना खतरनाक इंसान चिंतित था लीग ऑफ लेजरस के बारे में, तो अब शायद समय आ चुका है कि आप अपने पिता को कॉल कर लें। डेमियन कहता है, मैंने देखा था तुम कहीं नहीं थे जब मेरे ग्रैंडफादर मुझे ज्ञान दे रहे थे। मुझे उस बुक को एक बार देखना होगा, इससे पहले कि लीग ऑफ लेजरस रवाना हो लेजरस आइलैंड के लिए। पर मैं अभी भी हील हो रहा हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ एक। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो वहां से गायब हो जाता है। जहाँ डेमियन था वहाँ 4 लोग आ गए हैं। उनमें से एक कहता है, हमने उसे खो दिया। दूसरा कहता है, डेमियन अभी तो यहीं था। तीसरा कहता है, पर रेवेजर ने तो कहा था। पर डेमियन वहीं छुपा था। वो सामने आके कहता है, मुझे पता था मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें क्या चाहिए? नाइटविंग कहता है, अब समय आ चुका है तुम्हारी घर वापसी का। और हमें दिखता है वो लोग कोई और नहीं बल्कि बैटमैन के पिछले 4 रॉबिन्स हैं। डिक ग्रेसन एके नाइटविंग, जेसन टॉड एके रेड हुड, टिम ड्रेक एके रेड रॉबिन, और स्टेफनी ब्राउन एके स्पॉइलर और बैटगर्ल। जिसका मतलब है अगले इशू में डेमियन वर्सेस रॉबिन।